इस बार अचानक क्या वजह हुई कि अपने पार्टी के सिंबल पर आपको स्थानीय चुनाव लड़ने का ख्याल आ गया? अचानक क्या वजह है धर्मवीर चौधरी? मानक जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरा देश देखता है और आप लोग पत्रकारिता मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूं कि आप जो न्यूज़ दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पिछली बार का नगर निकाय का चुनाव अपने सिंबल पर लड़ा था, ये शायद आपको जानकारी नहीं है। तो अचानक कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पिछली बार भी अपने सिंबल पर लड़ी थी और हम 2 नगर मेयर बनाने में कामयाब हुए थे, मेरठ की सीट जीती थी और हमने देश में पहला मुस्लिम मेयर भी बहुजन समाज पार्टी ने दिया था भाई फुरकान के रूप में अलीगढ़ में। तो बहुजन समाज पार्टी इस बार भी पूरी दमखम के साथ में, हाथी की चिंगाड़ के साथ में और पूरी तैयारी के साथ में निकाय का चुनाव लड़ेगी। अच्छा ठीक है, ओके धर्मवीर जी, मैं अपनी गलती मान लेता हूं। आप क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप बीएसपी के एक काफी पुराने नेताओं में से भी एक हैं। विनोद जी, सही है कि ये बात सही है क्या कि बीएसपी पिछली बार भी अपने सिंबल पर लड़ी थी? धर्मवीर जी, आप दोबारा बता दीजिए, मैं अपनी गलती सुधार कर लूंगा। अगर ये एक फैक्चुअल मिस्टेक है तो हम गलती सुधार लेंगे। नहीं, दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने पिछला निकाय चुनाव भी पार्टी के सिंबल पर लड़ा था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ओके विनोद जी बताएं। एक संशोधन, मेयर का जो चुनाव है वो सिंबल पे लड़ा था। कारपोरेटर्स के चुनाव जो होते हैं ना, वो सिंबल पे नहीं। मेयर की तो बात कर रहा हूं मैं। हाँ, और निकाय चुनाव में दोनों चुनाव आते हैं। तो आप भी सही है, वो भी सही है। अलीगढ़, धर्मवीर जी आप भी सही है, मानक जी भी सही है। अलीगढ़ टोटल कारपोरेशन के चुनाव में जो सभासदों के चुनाव होते हैं उसमें सिंबल पे नहीं लड़े थे, लेकिन मेयर के चुनाव में आप सिंबल पे लड़े थे। तो आप भी सही कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं। पर मेयर का चुनाव तो सिंबल पर ही होता है। हाँ, मेयर के चुनाव में तो आप अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। बिल्कुल, पार्टी खड़ा करती है। पार्टी खड़ा करती है। कोई निर्दलीय भी लड़ सकता है। कॉर्पोरेटर्स होते हैं वो तो सिंबल पर नहीं लड़ते थे अब तक। हाँ, मेरा सवाल वही है। और क्या इस बार कॉर्पोरेटर्स को जो उम्मीदवार होंगे आप सिंबल पे उतार रहे हैं या बिना सिंबल के उतरेंगे? नहीं, सिंबल पे उतारेंगे, पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो पिछली बार सिंबल पे नहीं था ना, यही तो मेरा सवाल है। इस बार आप कॉर्पोरेशन के लोकल इलेक्शन में हर उम्मीदवार को भी सिंबल क्यों थमा रहे हैं हाथी का, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं, देखिए, ये जो आज बहन जी का निर्देश आया है कि इन्होंने जो धोखाधड़ी की है बीजेपी ने और समाजवादी पार्टी ने इसका साथ दिया है इस धोखाधड़ी में, तो ये जो जनमानस में ये जो ओबीसी के आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग मिलकर के, इसीलिए हम पूरे विपक्ष की भूमिका में पूरी मजबूती के साथ में, जन जागरण के साथ में, पब्लिक में जाकर के, जनता में जाकर के ओबीसी समाज को, सर्व समाज को ये बताने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हम पूरी दमदारी के साथ में सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है विपक्ष कह रहा है, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं, देखिए ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी बैकफुट पर आई और मायावती जी फौरन उनकी मदद करने के लिए अपने हाथी के साथ मैदान में उतर गई वोट काटने के लिए, ताकि बीजेपी को फायदा हो जाए। देखिए मानक जी, जब अभी पिछले जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें आजमगढ़ में जब हमने चुनाव लड़ा तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम इसीलिए हार गए कि वहाँ बीएसपी ने अपना कैंडिडेट भाई गुड्डू जमाली के रूप में खड़ा कर दिया। और वहीं जब वो रामपुर में हमने चुनाव नहीं लड़ा और वहाँ बीजेपी जीत गई तो कहने लगे कि साहब यहाँ बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ा इसीलिए जो हम हार गए और बीजेपी जीत गई। तो इनका ये बिन पैदी के लोटे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है कि कौन स्टेटमेंट क्या दे रहा है, ना इनकी कोई नीति है ना कोई रीति है। ये तो जहां जैसी अच्छा ठीक है, माहौल देखा वैसे मतलब धर्मवीर जी, ओके, मतलब आपको अचानक आपको ये समझ में आया कि 2 वजह जो मुझे समझ में आती हैं, बाकी विनोद जी आप बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि